अब देखते हैं बीएसईबी में जो क्वेश्चन आया बिहार बोर्ड में, ईयर बाय ईयर क्वेश्चन देते हैं। 2019 में इतना क्वेश्चन आया था इससे, डिटरमिनेंट से। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन x 1544 इक्वल टू 0। तो यहाँ x का वैल्यू क्या होगा? तो देखो छोटा सा यहाँ देखते हैं सोल्यूशन है इसका। तो 4 इंटू एक्स 4x माइनस 60 इक्वल टू 0 मीन्स 4x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू 50। तो आपका हो गया ये आंसर इसका। सेकेंड और प्रॉब्लम था वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इसका आपको वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करें। आपको जिस तरह जल्दी सुविधा होता है उतना जल्दी आंसर निकाल लीजिए। इसमें ऑब्जेक्टिव में तो यही रूल है कि हमको आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमको सिर्फ आंसर का वैल्यू मालूम है, बाकी आंसर कैसे लाए हैं इसके लिए कोई चर्चा यहाँ नहीं होती है। तो देखिए यहां पर अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 1 बाहर करते हैं 27, 9 इंटू 3 27 माइनस 24। फिर से हम -2 बाहर करते हैं, आप -1 भी बाहर कर सकते हैं। तो 9 माइनस 6, फिर 4 बाहर करते हैं 4 माइनस 3, यानी आपका जो वैल्यू आ गया 3 माइनस 6 और प्लस 4, यानी कि 4 प्लस 3 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। आपका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है sin 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री sin 70 डिग्री cos 70 डिग्री इक्वल टू 8। तो यहां पर हम लोग डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि sin 20 इंटू cos 70, cos 70 इंटू sin 70 इंटू cos 20, cos 20 इंटू sin 70। साथ में एक माइनस रहेगा और इसके लिए भी एक माइनस आएगा, फाइनली यहां पर प्लस हो जाएगा। sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin a प्लस b, यानी कि sin 90 का वैल्यू 1, तो sin 90 का वैल्यू हो गया 1। अब यहां एक प्रूफ है, प्रूफ दैट cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री sin 75 डिग्री और cos 75 डिग्री इक्वल टू 0। ये सब ऑब्जेक्टिव आते हैं, एक 2 नंबर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर यहां देखते हैं cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री इंटू sin 75 डिग्री, यानी कि cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। फॉर्मूला अगर हम लोग जानते होंगे तो 15 75 डिग्री, यानी कि cos 90 और cos 90 का वैल्यू 0। अब यहां आ गया आपका RHS, बहुत छोटा प्रूफ है। यह एक आया है
इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इवैल्यूएट है, आप वैल्यू किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से रहे तो आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो देखिए यहां पर अगर हम रूल अप्लाई करते हैं, डेल्टा इक्वल टू मान लेते हैं, एक्सपैंड करते हैं अलॉन्ग रो 1, तो 4 बाहर किए हैं, 25 माइनस 28, अब -9 बाहर करेंगे, 15 माइनस 35 प्लस 7 बाहर करेंगे, 12 माइनस 25, 4 -3 -9 -20 प्लस 7 -13 -12 प्लस 180 माइनस 91। एक 103 प्लस 180, यानी कि यहां वैल्यू हो गया 77। ये आपका आंसर आ गया। अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं, तो LHS डेल्टा मान लेते हैं इसको। हमको चाहिए यहाँ 1 प्लस 1/a 1/b 1/c इंटू ABC। तो हम यहाँ से A कॉमन निकालते हैं, यहाँ से B कॉमन निकालते हैं, यहाँ से C कॉमन निकालते हैं। अगर हम यहाँ से A कॉमन निकालेंगे, ये सब में A नहीं है, तो A डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ भी A डिवाइड में, यहाँ B डिवाइड में। इसमें जितना भी 1 देख रहे हैं सब जगह डिवाइड में चला जाएगा, जिसको भी हम कॉमन निकाल रहे हैं। लाइक इन रो 1 डिवाइड बाई A, रो 2 डिवाइड बाई B, रो 3 डिवाइड बाई C। तो वैल्यू हमको कुछ इस डिटरमिनेंट नजर आएगा। अब हम ABC बाहर आ गया। अगर देखते हैं यहाँ तो 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, हमको यही चाहिए था। तो अब हम यहां से एक काम ये करते हैं, 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, 1/a प्लस 1 1/b 1/c पूरे को ऐड कर सकते हैं। तो हमको 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसका रिजल्ट आउट हो गया। रो 1 का एवरी एलिमेंट इसी फॉर्म में आ गया। इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब हम लोग का जो पर्पस है वो 2 जीरो तैयार करना है। यहां से हम 2 जीरो कहीं पर भी कोई भी रो या कोई भी कॉलम में ले आते हैं। तो जैसे हम इस दोनों को माइनस कर रहे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम माइनस किए हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 जीरो आ गया यहाँ पर, एक यहाँ जीरो आ गया और एक यहाँ जीरो आ जाएगा। अब इसके थ्रू हम लोग एक्सपेंशन कर देंगे। तो देखिए ऑपरेशन करने के बाद पहले हम लोग को यहाँ जीरो आ गया, यहाँ 1/b माइनस 1 माइनस 1/b, यहाँ पर फाइनली -1 रह गया, बाकी 2 कॉलम जैसा था वैसे रह गया। अब हम इसको कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंशन करते हैं। तो कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंशन करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट तो जीरो है, मतलब सेकंड के थ्रू जाएंगे। इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, सबसे पहले माइनस लगा दिए हैं, -1। इस रो और इस कॉलम को हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 1 इंटू 1 प्लस c माइनस 1 इंटू 1/c। फाइनली हम लोग का वैल्यू 1/c से 1/c कैंसिल, -1 प्लस 1। यहां पर थोड़ा सा एक रिजल्ट और आता है, जो कभी कभी एग्जाम में वो भी देखे होंगे आप लोग, कुछ प्रीवियस से आगे देखेंगे, उसमें भी आया हुआ हो सकता है। डेल्टा इक्वल टू ABC प्लस
BC प्लस CA प्लस AB बाई ABC। यह एलसीएम ले लिया है ना, कैलकुलेशन किया है, तो ABC से ABC कैंसिल एंड डेल्टा इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA प्लस ABC। कभी कभी ये भी रिजल्ट आउट करने के लिए आपको मिलेगा। नेक्स्ट ईयर अब आगे देखेंगे। अब देखते हैं 2018 का बिहार बोर्ड का यह हुआ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो है लिखा हुआ है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव आया था और एक सब्जेक्टिव था। थोड़ा समझते हैं। इफ लैम्डा बिलोंग्स टू R, लैम्डा कोई रियल नंबर है एंड डेल्टा इक्वल टू ABCD, लैम्डा A का वैल्यू चाहिए हमको। लैम्डा डेल्टा इंटू लैम्डा का वैल्यू चाहिए, यानी कि हम लैम्डा को डिटरमिनेंट में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। तो किसी भी एक रो या एक कॉलम, अगर यहां देखते तो दोनों रो और दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई है, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहां देखते हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट में तो है, लेकिन दोनों में नहीं है ना, इधर दोनों में है, ये भी गलत है। इसमें अगर देखते हैं तो फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट में मल्टीप्लाई है, मतलब ए आपका सही आंसर है, यानी इसका आंसर सी हो गया। इसकी बात करते हैं। यहां बोल रहा है इफ ABC इन AP देन, हमको इसका पार्टिकुलरली वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं अगर ABC इन AP, तो आप लोग 10th में और 11th में पढ़े होंगे। ये इक्वल टू हम ए छोड़ देते हैं, B इक्वल टू मान लेते हैं A प्लस D और C इक्वल टू A प्लस 2D। तो अगर डिटरमिनेंट को हम देखें तो कैसा डिटरमिनेंट तैयार होगा हम लोग का। डेल्टा मान देते हैं इसको और डेल्टा इक्वल टू सोल्व करते हैं। तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस a, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस a प्लस d, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस a प्लस 2d। अब हम यहां थोड़ा सा सोल्यूशन हम इसका नीचे कर देते हैं। रो 2 इक्वल टू लिखते हैं रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 इक्वल टू रो 3 माइनस रो 1। तो डिटरमिनेंट कैसा आ जाएगा। रो 1 तो चेंज नहीं हुआ है, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस a, x प्लस 2, सॉरी माइनस कर रहे हैं, तो यहां आ जाएगा 1, यहां भी आ जाएगा आपको 1 और यहां आ जाएगा d, यहां पर आ जाएगा आपको 2, यहां भी 2 और यहां 2d। अब अगर देख रहे होंगे तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है, यानी कि कह सकते हैं रो 2 इक्वल टू 2 रो 1। सो डेल्टा इक्वल टू 0, यानी इसका आंसर आ गया 0। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा हम इसको रेज करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं सोल्यूशन। देखिए अब थोड़ा समझते हैं इसको। 7 and 2 are two roots of the equation। एक डिटरमिनेंट है, इसका वैल्यू 0 है, ये इक्वेशन के फॉर्म में है। बोल रहा है इसमें कि 7 और 2, 7 और 2 इसका 2 रूट है, यानी 2 आंसर इसका है। तो तीसरा आंसर कैसा कितना आएगा।
तो अगर हम इसको एक्सपैंड करके देखें, एक्सपैंड अलोंग रो 1, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 3 2x माइनस 3 यहाँ पड़ेगा 2x माइनस 14, और फिर अगर 7 को बाहर करते हैं तो 12 माइनस 7x, कुल मिलाकर का वैल्यू 0 हो गया, यानी x³ माइनस 12 माइनस 6x माइनस प्लस 14 41 42 प्लस 84 प्लस 49x इक्वल टू 0। x³ 12x माइनस 6x प्लस 42 प्लस 84 प्लस 40 माइनस 49 और यहां से वैल्यू अगर देखें तो x³ माइनस 12x माइनस 6x माइनस 49x थोरोली हो गया 67x और प्लस 126 इक्वल टू 0। कुछ ऐसा वैल्यू है। अब इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर लें। नॉर्मली अब इसको सोल्व अगर करते हैं x³ तो अगर हम मानते हैं कि अल्फा इसका 3 रूट अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। हम लोग ऐसा पढ़े हैं, सम ऑफ रूट इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक बाई x³ का गुणांक, और साथ आगे में माइनस लगा हुआ रहेगा। अल्फा का वैल्यू आपको यहाँ पर 7 है प्लस 2 है और एक गामा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो यहाँ है नहीं, तो ये 0 हो गया। तो डिवाइड कुछ भी करेंगे अब 0 ही आएगा। तो एक गामा का वैल्यू निकालना है, तो आपका वैल्यू हो गया 9, यानी इसका आंसर आ गया 9। अब आगे देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो हमको यहाँ पर वैल्यू शो करना है कि इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो फिर आखिर x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ओमेगा के लिए आप लोग एक रूल पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर सबको यहां ऐड कर दें तो हम लोग को आ जाएगा x प्लस आगे x रह जाएगा, लेकिन ये सब जो रहेगा वो कांस्टेंट होगा सब में, और ये भी सब में रह जाएगा। अगर इस x का वैल्यू 0 हो जाए इन केस, तो बच जाएगा हमको सिर्फ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी कि सीधे हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू यहां 0 होगा। अगर कुछ चाहते हैं कि हम बनाकर सोल्व करें, पता कैसे चलेगा कि सही है या गलत है। तो अगर अभी आप देखते हैं, चलिए एक प्रॉब्लम लिखे हैं हम, जो आपको रूल बताए थे उसको हम कॉन्स्टेंट कर लेंगे। यहां पर वैल्यू होता है 0, तो सब जगह यहां पर 0 0 0 आ गया। इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 0। तो यहां पर आ गया आपको x कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। अब सीधे अगर हम इसको 0 करने के लिए जाएं
इसको सीधा हम 0 कर देते हैं। तो x का वैल्यू, यानी कहने का मतलब हो गया कि x इंटू इतना 0 है, x इंटू डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 हो सकता है। तो आप यहां से वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू आपको 0 आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो 5 नंबर का था। तो यहां पर डिटरमिनेंट है, पहले देख लेते हैं कि लाना क्या है। x प्लस a प्लस b प्लस c, तो x प्लस a प्लस b प्लस c, x प्लस a प्लस b प्लस c, x प्लस a प्लस b प्लस c। हम कॉलम को ऐड कर देते हैं। कॉलम को ऐड करने के बाद कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 2, और कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ये वैल्यू आ गया bc x प्लस b c b x प्लस c। अब हम इससे कॉमन निकाल लेते हैं, तो जो वैल्यू हमको चाहिए था, एक वैल्यू तो आ गया आगे, बाकी इस तरह से आया। और जो पिछले में हम लोग करते आ रहे थे सब जगह कि 2 जीरो हमको तैयार करना है, तो 2 जीरो तैयार कर लेते हैं। एक रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 माइनस रो 1, तो 2 जीरो आ गया। अब इसके थ्रू हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1, तो डेल्टा का वैल्यू आ गया, आगे ये रह जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका प्रोडक्ट। अगर 2017 की बात करें तो इसमें सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव आया था, 3 ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें नहीं था। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमको सब वैल्यू चाहिए। तो अगर यहां ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो रो 1 और रो 2 प्रोपोर्शनल है, यहां रो 2 इक्वल टू 2 रो 1 है, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 इंटू 2। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनल है, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। यहां डिटरमिनेंट दिए हुए है, इक्वेशन के फॉर्म में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि इफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू व्हाट। तो यहां अगर हम सोल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब जरा इसकी बात करते हैं, तो 10 इंटू 7 और 35 इंटू 2, तो 10 इंटू 7 माइनस 35 इंटू 2, तो 70 माइनस 70, इसका वैल्यू आ गया 0। तो यहां पर ये आंसर हो गया, यहां पर आपका वैल्यू हो गया a। अब देखते हैं 2016 का क्वेश्चन। अब देखते हैं 2016 का क्वेश्चन। तो 2016 में पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में था, तो 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव के फॉर्म में। देखिए, तो जब आप लोग को बता रहा था साइक्लिक और डिटरमिनेंट, तो वहां पर इस डिटरमिनेंट का हम लोग वैल्यू लिखे थे। एक्चुअली वहां पर जो 6 डिटरमिनेंट लिखे हैं उसका ऑब्जेक्टिव में बहुत यूज होता है, तो कोशिश ये करिए कि उसका वैल्यू क्या है ये माइंड में हमेशा रन करते रहे, उससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा कैरी करता है। कंडीशनल भी उसमें कैरी करता है ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर देखते हैं, तो 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर, इसके लिए हम लोग को डिटरमिनेंट आया था a माइनस b माइनस c और c माइनस। अब देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन किसमें है। यहां पर प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी एक प्लस है, इसी में सिर्फ माइनस है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो देखिए, बिलो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट 0 मीन्स वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल। कहने का मतलब कि अगर डिटरमिनेंट के लीडिंग डायगोनल का नीचे का एलिमेंट या ऊपर का एलिमेंट या दोनों तरफ का एलिमेंट 0 रहे, तो उसका वैल्यू सिर्फ डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, यानी 2 इंटू 4 इंटू 5 40। अब अगर इसकी बात करते हैं तो यहां इसको ही पढ़े थे, सम इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट, साइक्लिक प्रोडक्ट डिटरमिनेंट में देखे थे आप लोग।
एक्स बाई जेड, एक्स माइनस बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। वहां पर प्रूफ आपको दिया हुआ होगा, आप लोग वहां से प्रूफ इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं 2015 का क्वेश्चन, 2015 का। ये एक्चुअली 2016 में भी आया हुआ है, जो भी देखे थे हम लोग जस्ट। यह था ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। वहां भी आंसर आ रहा था हम लोग को एक्स माइनस बाई ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो यहाँ आपको आ जाएगा एक्स माइनस बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब उसके अनुसार ऑप्शन क्लियर कर लीजिए, शायद उसमें ही 4 नंबर का ही ऑप्शन था। यही सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी था, यानी कि 2016 में भी आया होगा आपको, जो अभी देख रहे थे हम लोग। उसमें ऑल एलिमेंट बिलो लीडिंग डायगोनल 0, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 3 into 2 6, 6 into 7 42। एक क्वेश्चन इसमें और था सब्जेक्ट, यहां है इवैल्यूएट। ये आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और जहां एनसीईआरटी का हम सोल्यूशन दिए हैं, बताए हैं कुछ क्लू, उसमें आपको इसका वैल्यू दिए हुए होंगे 0। आप लोग इस दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दीजिए, कॉलम 3 इक्वल टू, तो आपको आ जाएगा कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर प्रोपोर्शनल, सो डेल्टा इक्वल टू 0। तो इसका आंसर 0 होगा। अब हम बात करते हैं 2014 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और एक यूरिन द परसेंटेज। तो यहां पर सिंपली अगर निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 10 माइनस 10। तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, नीचे इसको लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू माइनस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x फैक्टर आ गया x माइनस 5 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 5 और x का वैल्यू आ गया 2। तो यहाँ दो आंसर आया, x इक्वल टू 2 एंड 5। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको ये एनसीईआरटी का जहां सोल्यूशन हो रहा था वहां पर आया होगा ये प्रॉब्लम। पीछे की तरफ देख सकते हैं, वहां पर इसको हम प्रूफ किए थे। प्रूफ करने के लिए यहां 4 होगा, सॉरी गलती से लिखा गया था हमसे। फाइव एक्स प्लस 4। आप लोग इसमें सबको ऐड कर दीजिए, रो 1 को, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, या फिर कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं फिर से एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। 2013 की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आया था, एक इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट और एक एबीसी इन एपी। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ बाय एक्सपेंशन हम वैल्यू निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो 3 0 to 3 3 0 हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 1 15 माइनस 4 प्लस 7 25, डेल्टा का वैल्यू मान लेते हैं, तो आगे माइनस 30
माइनस 11 और प्लस 175 इक्वल टू 0 नहीं, तो आपको आ गया -41 प्लस 175 4 3 1 यानी 134। ये आपका आंसर हो गया। यही क्वेश्चन जस्ट हम कुछ देर पहले देख रहे थे, शायद 2016 में, 2016 या 2000, यही क्वेश्चन आया था 2018 में। यहाँ पर सिर्फ 2 नहीं था, 2 मल्टीप्लाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर वैल्यू आपका जैसे उसे प्रोसेस अप्लाई किए थे, a इक्वल टू ए मान लेते हैं, b इक्वल टू ए प्लस बी, c इक्वल टू ए प्लस 2d, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। रो 2 इक्वल टू रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 इक्वल टू रो 3 माइनस रो 3 माइनस रो 1। तो आपका रो 2 एंड रो 3 प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब आप यहां से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं 2012 का क्वेश्चन। बात करते हैं 2012 के क्वेश्चन का, तो उसमें 2 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव था। यहां पर देखते हैं वैल्यू फाइंड करना है x का। तो अगर आप कंपेयर कर सकते हैं तो कंपेयर कर दीजिए, या फिर डायगोनली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ इक्वल, जैसे भी इच्छा है आपका। हमारे डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 माइनस 6x माइनस 36 इसका वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 36 माइनस 36, तो एक वैल्यू तो 0 हो गया, यानी कि 6x इक्वल टू माइनस 30 और x इक्वल टू माइनस 5, ये वैल्यू आ गया। अगर कंपेयर भी करेंगे आप 1 माइनस एक्स इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू माइनस 5, जैसे भी जाना चाहते हैं वैसे आ सकते हैं। एक क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। वहां पर जो हम लोग को क्वेश्चन था, वहां पर उसमें x भी साथ में ऐड था। वहीं पर आप लोग को एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर हम कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दें, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि कॉलम 1 बिकम्स जी। तो कॉलम 1 0 हो गया, मतलब इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आप लोग को 2019 में आया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में दिए होंगे 2019 के। वहां पर थोड़ा सा एक चेंजिंग था, वहां था A1 A2 A3 नहीं था, वहां था ABC। रिजल्ट वही सेम रह जाएंगे। वहां था रिजल्ट आप लोग को ABC, तो यहाँ होंगे A1 B1 A1 A2 A3 और इंटू 1 प्लस 1/A1 1/A2 1/A3। आप इस रिजल्ट को वहां से देख सकते हैं जाकर के 2019 के सॉल्यूशन में। जैसे 2011 का क्वेश्चन, यहाँ पहला क्वेश्चन है इफ डेल्टा इक्वल टू, तो आपको ये एनसीईआरटी में भी आया हुआ क्वेश्चन होगा। यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं कॉलम 3 इक्वल टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। अब आपको यहां पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसके बाद आपको कॉलम 1 एंड कॉलम 3 प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो डेल्टा इक्वल टू 0, मतलब यहां पर वैल्यू आ जाएगा आपका 0। ये क्वेश्चन आप लोग को 2018 में आया हुआ है, जिसका सॉल्यूशन अभी हम
दिए थे, वहाँ सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। आंसर -9। अगर इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, तो 3x - 24 = 0, तो x = 24/3 यानी कि 8। और साइक्लिक डिटरमिनेंट जब हम पढ़ा रहे थे आप लोग को, तो वहां पर इसका वैल्यू आया था, इसको प्रूफ भी किए थे, या फिर आप यहां से फर्स्ट कॉलम से ए, सेकेंड कॉलम से बी, थर्ड कॉलम से सी, अगर बाहर निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 1 1 1 ए बी सी, a² b² c²। अब आपका साइक्लिक डिटरमिनेंट का फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम आ गया। आप वहां से जा करके दे सकते हैं प्रूफ, और नॉर्मली प्रूफ में कुछ है नहीं, 2 को 0 लाना है, एक्सपेंशन कर दीजिए, a - b c - a को बाहर निकाल लीजिए, a - b a - c को बाहर निकाल करके सोल्यूशन कर दीजिए, यानी आपका यहाँ आंसर आ जाएगा a b c, a - b b - c c - a। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमको शो करना है विथ हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं रो 2 = रो 2 - रो 1। यहाँ पर हम एक 0 लाते हैं और एक 0 यहाँ पर लाते हैं, तो रो 2 - रो 1 0 आ जाएगा, रो 3 - रो 1 0 आ जाएगा। पहले 0 ले आते हैं, उसके बाद इसको एक्सपेंड करते हैं अलॉन्ग रो 3, तो सामने का रो और सामने का कॉलम कैंसिल, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट। यहां से हम 2 बाहर निकालते हैं, इसका वैल्यू हो गया 1 - a 1 + a, और यहां से जाएगा आपको 1 - a 2 तो बाहर निकाल लिए हैं। यहाँ पर हम इसका फैक्टर कराते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले यहाँ पर, तो हो गया प्लस, और यहाँ आ जाएगा जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में। अब यहाँ से देखते हैं तो 1 - a और 1 - a दोनों में है, तो उसको कॉमन ले लिया है 2 को, और इसका वैल्यू हो गया 1 + a × 1 - a यानी 1 - a², तो 1 - a²। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2a - 2a² + a² + 2a - 3। इसका हम माइनस निकालते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं इससे, तो जो प्लस में था वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में आ जाएगा। इस माइनस को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा a - 1। अब यहाँ आ गया a² - 2a + 1, तो वहां से हो गया वैल्यू आपको a - 1 और a - 1 का होल स्क्वायर, a² - 2a + 1 यानी a - 1 का होल क्यूब। ये था आपका RHS। ये 2009 का क्वेश्चन है। यहाँ है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। इसमें एक काम करते हैं हम, रो 1 में a से मल्टीप्लाई करते हैं, रो 2 में b से मल्टीप्लाई करते हैं, रो 3 में c से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, यहाँ a, यहाँ a b c। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ b, यहाँ a b c, यहाँ पर 1, यहाँ c, यहाँ a b c। हम अगर a b c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a b c से डिवाइड देना होगा, तो a b c से हम डिवाइड दे दिए हैं। कॉलम थर्ड का हर एक एलिमेंट a b c है, तो a b c को हम बाहर कर ले रहे हैं, तो टेकिंग कॉमन a b c फ्रॉम कॉलम 3, तो आपका डिटरमिनेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 1 1 a b c 1 1 1। कॉलम 1 = कॉलम 3 हो गया, सो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। ये बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।